फैसला हो गया। नाई पंडित जी, पंडित जी इधर आओ, ये लगुन टीका ले जाओ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए, कह देना कि महाराज भीष्मक अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। परीक्षित जी पूरी बात हो ना पाई और तब तक उनका बड़ा लड़का रुकुम खड़ा हो गया। रुकुम कहने लगा, बूढ़े बाप क्या हो गया? अरे हो क्या गया, ये तालियां क्यों बजी? भीष्मक बोले, रुकुम माफ करना, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए सुंदर से लड़के का चुनाव हो चुका है। रुकुम कहने लगा, हमारी बिना मर्जी के लड़के का चुनाव? बुद्धि खराब है तुम्हारी? मैं बड़ा हो गया हूं और हमारे मर्जी के बिना हमारी बहन की शादी? क्या पागल हो तुम? भीष्मक बोले, ऐसे काय को बोल रहे हो? अरे बोल नहीं रहा हूं, लड़ाई भी हो जाएगी अभी। क्या हो गया? हो क्या गया ये बताओ, क्या नाम है उस लड़के का? कहाँ शादी करने को जा रहे हो? मौकी और क्या देख रहे हो, बताओ ना। भीष्मक बोले, बेटा वो लड़का ही नहीं है, भगवान है, भगवान। रुकुम बोला, भगवान है? कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है उसका? क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो? भीष्मक बोले, द्वारका के रहने वाले भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर। रुकुम बोला, वो कन्हैया? वाह भाई वाह। क्यों कन्हैया के साथ शादी? हमारी बहन के साथ? नोचने गाने वाला, सखियों के साथ में लूट लूट के माखन चुराने वाला, सखियों के कपड़े चुराने वाला, गौएं चराने वाला। एक उसमें बहुत बड़ी खासियत है, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, बस उसके साथ में अपनी बहन का कभी विवाह नहीं करेंगे। बुढ़े सुन रहे हो? भीष्मक बोले, लाल कैसी बातें कर रहे हो, वो भगवान है। रुकुम बोले, भगवान है? फिर नाम ले दिया, जिस नाम से हमें नफरत है, खिलना है। भीष्मक बोले, काय को चिल्ला रहे हो? रुकुम बोला, चिल्लाऊंगा नहीं, एक बात याद रखना बुड्ढे, अभी हमने तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन ज्यादा आनाकानी करोगे तो फिर मेरा मतलब है, इसीलिए अच्छी तरह से बैठो। घर की मुर्गी दार बराबर, आचर भैंस बराबर, और बेटा हो जाए आप बराबर, तब बस समझो बाप बराबर। समझ? महाराज भीष्मक कहने लगे, रुकुम अभी शादी हो थोड़ी ना गई, अभी तो बातचीत हो रही है, बिना मतलब है तुम लड़े जा रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकुम बोला, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर शादी हुई, ए बूढ़े बाप, मेरी मर्जी के खिलाफ अगर शादी हुई तो लाखों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले तुम्हारी लाश उठ जाएगी। समझे? भीष्मक बोले, बिना मतलब के चिल्ला रहे हो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकुम बोला, अब हम बताएंगे और हम ही करेंगे शादी। लड़का बराबर का हो जाए तो बुड्ढों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, समझ गए? भीष्मक का सर नीचा हो गया समाज में। मैंने आपको बताया था स्वर्ग नरक कहाँ है, यही है। नाज पुराना घी नया, घर में सुशीला नार, और समझदार औलाद हो तो स्वर्ग के लक्षण चार। कपड़ा मेले सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी नार, और बेवकूफ संतान हो तो नरक के लक्षण चार। रुकुम बोला, मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया लड़का है, सुन रहे हो? इधर आओ, दूर दूर का को इधर आओ। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा मत वाला है, सुन रहे हो? कोई गैर नहीं है, हमारा साला है। कैसी रही? भीष्मक दाती को पीस के जवाब देने लगे, कमीन कही, ये बात कहने में तेरे मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े, तेरे मुंह में आग भी नहीं लगी? रुकुम बोला, चीखो नहीं बुड्ढे, साले के साथ करेंगे, पैसे वाला है, समझ गए? तुम जैसे को तो पानी की नहीं पूछेगा, मुस्करा जाओ, शादी उसी के साथ होगी। भीष्मक महाराज रोने लगे और कहने लगे, बेटा रुकुम,
हमारे 2-4 10-20 लड़कियां नहीं है, एक लड़की है। अरे इकलौती बिटिया रे हमारी। एक लड़की है लाल, एक लड़की है। रकम बोला रो रहे हो, नाटक करना तुम्हें बहुत अच्छा आता है रो रो के। क्यों रो रहे हो, रो के दिखा रहे हो हमें। तुम्हारे अगर एक लड़की है तो हमारे भी एक बहन है, पिताजी रो के मत दिखाओ, समझ गए? शादी हम ही करेंगे। बोले और मैंने बड़े प्यार से पाली। बेटा रुकम, मेरी बात सुन लीजिए। इधर देखो, इधर देखो। कन्हैया को बुलवा लीजिए और श्याम को बुलवा करके मेरी बेटी का विवाह कर दीजिए। रुकम फिर आग बबूला हो गया, फिर वही नाम ले दिया तुमने। बुद्धि खराब है तुम्हारी बुड्ढे। पंडित जी, ओए पंडित जी इधर आओ। देख लिया तुमने? देख लिया महाराज, देख लिया तुमने। इधर आओ। इन बुड्ढे की तो दिमाग ही खराब हो गया। दोकर को दिमाग खराब है, चश्मा लगाए समझ में नहीं आ रहा हो। कन्हैया से शादी करो, कन्हैया से करो। क्यों करो? क्यों करो कन्हैया? तुम बताओ क्यों करो? क्यों करो? बताओ हमारा साला कितना पैसे वाला है, तब तो इनसे कहो ना। चश्मा सरकारी अस्पताल से बनवाए घूम रहे, करोड़पति संग में विवाह होगा बेटी का। सुनो मेरी बात। हाँ, शादी करेंगे तो हम अपने साले से करेंगे। बिल्कुल। तुम बताओ कैसी बात कर रहे हो? हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें। तो ये लखन ठीका ले जाओ और जाकर के हमारे साले से कह देना कि यह तुम्हारे बहनों ही अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। कह महाराज साले साथ में विवाह कर रहे होगा। पंडित जी सारे साथ में पैसे वाला है, पैसे वाले तो सारे साथ में। हाँ। चलो फिर तुम महाराज तुम ही जानो। ये लखन ठीका ले जाओ। हमें कहा ठीक है ना? और कह देना एक बात और सुनो, तुम कुछ कह नहीं पाओगे, वो पैसे वाला है ना। हम एक खत लिख रहे हैं, ठीक है ना, अपने साले के लिए कि पत्र लिख रहे हैं। पंडित जी ये खत ले जाओ, हम लिख रहे हैं, थोड़ी देर रुकना। सुनो। प्रणाम मेरी स्वीकार करा, स्वीकार ओ भूपा चलेगी तेरे तपधारी। पंडित जी लिखा रुकुम ने खत अपने साले शिषपाल के लिए दोस्तों, और इनका छू मेरे पास नहीं
एक बात और बताना जरा उन्हें, अकेले नहीं आए, लड़ाई हो सकती है, सेना लेके आए, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया की ओर झुक रहे और हम तुम्हारी ओर झुक रहे। मेरा मतलब है बोला होशियारी से अय्यो दूल्हा बनने का दूल्हा हियन आए द्वारिका खो बनवा। परिचत जी खत पहुंचा दिया, नाई और पंडित जी को खत दे दिया और नाई और पंडित जी वो पत्र लेकर के महाराज चंदेली में जाकर के शिषपाल के दरबार में जाकर के पहुंच गए। और जो शिषपाल ने परिचित महाराज नाई और पंडित जी को देखा, आइए पंडित जी आइए, आओ पंडित जी इधर आओ, कहां से आए हो? पंडित जी बोले महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं। शिषपाल बोला पंडित जी कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। हाँ हाँ रुकम को तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ वही तो हमारे बहनोई साहब है। पंडित जी बोले उन्होंने तो भेजा है। क्या? हाँ हाँ वो उनकी बहन है ना। अच्छा वो रुक्मिणी। हाँ हाँ अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहे हैं। माफ करना आपकी क्या इच्छा है? शिषपाल परिचित जी गद्दी से कूद पड़ा, खत हाथ में दे दिया, लीजिए ये पढ़ लीजिए, ठीक है ना? और हम तो जा रहे हैं। परिचित जी जैसे ही उसने पढ़ा तो माफ करना भक्तों, खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से कूदा और अपनी भाभी के पास में जाकर के परिचित जी पहुंच गया। अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलवाया, मगध के राजा जरासंध को बुलवाया और भाभी के पास में जाकर के पहुंच गया। ओ भाभी, लला देवर इधर आओ। आओ लगो का बात? दूल्हा बनाओ। हाँ हाँ दूल्हा बिल्कुल। लफड़ा पाले घूम रहे हो लगुआ, बुढ़ापे में कहाँ भी आओ करन जा रहे हो? बुद्धि तो नहीं भाभी। हाँ तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ मालूम है ना, कौन लगू ना ही ना ठीक है, कहाँ जा रहे भवना करन तुम? बहनोई की बहन के साथ शादी होने के लिए जा रही है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में खड़ा कर दो रोशनी हो जाती है। किन के संग है? बहनोई की बहन के साथ। बहनोई की बहन? ओ माय गॉड, बहनोई की बहन तो देवी हुई। देवी? ऐसी देवियां देखी जाए तो शादी अभी होना बंद हो जाएगी। क्यों देवर तुम्हारी बुद्धि खराब? भाभी बुद्धि खराब हो गई क्या? दूल्हा बना, मोहर धरो, काजल लगाओ और हम शादी करने को जा रहे हैं। ए जीजी चश्मा वाली, हाँ हेलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? शिषपाल को परिचित जी शिषपाल की भाभी दूल्हा बनाने लगी। कोई बात नहीं लला, नहीं मान रहे हो तो जाओ, लेकिन शादी नहीं होगी। और जब दूल्हा बनाया तो परिचित जी अशगुन नजर आए। अशगुन कैसे अशगुन हुए? जन धरो शीश पे मार रे, सोई हुई गई छीक पर मोहर रखा, छीक हो गई। भाभी बोली लला देवर। कहो भाभी? छीक हो गई, छीक है। बोले पागल हो गई का? छीके तो होती है रहती है, एक नाक तो छीके जा जाओ तालीक है। हाँ हाँ दूल्हा बना।
यानी परीक्षित जी दूल्हा बन गया शिशुपाल, और एक नहीं 11 छोड़ी सेना लेकर के परीक्षित जी शिशुपाल कुंदनपुर में जाके पहुंच गया। आहा, राम प्रवेश के भानेज आदित्य यादव जी जो हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। लवकुश भाई की तरफ से एक हार आया था, भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि। परीक्षित जी रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कि भैया का साला बारात लेके आ गया। परीक्षित जी आंखों से आंसू निकले, गालों पर लकीर बनाते हुए समाने लगे जमीन में। रुक्मिणी रोने लगी, भगवान भैया का साला बारात लेके आ गया, अब मैं किसी की जुगनिया बन के नहीं जाऊंगी, इसी दरवाजे पर अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी, किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। भगवान कन्हैया के लिए परीक्षित जी वो रुक्मिणी माँ खत लिखने लगी, एक पत्र लिखने लगी। और कैसे लिख रही है, ओ दीनन के गिरधारी तुमने का पर देर लगाई, दादा आंखों से आंसू निकलते हो, सी पत्र पर टपक जाते हैं। खत लिख रही है रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए, चिट्ठी लिख रही है, गिरधारी अब क्या होगा, अब क्या होगा, भैया का साला बारात लेके आ गया। साले में श्यामा मेरो नगर घेरी लवाई रे, विपिन यादव जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति दे। लिखती है रुक्मिणी, कैसे लिख रही है, भैया करिया नागबनो शिशुपाल लया सोच रही है रुक्मिणी, सोच रही है कैसे बंसी मारो मिले, पेट की बात कहले, बातें कहले थी, बसुरिया मारो मिले के भर के जेठ में रोए लेती,
भगवान का